विधायक राठौड़ ने चामू पंचायत समिति भवन का किया शुभारंभ। बालिका महाविद्यालय चामू के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता की जांच की। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चामू ग्राम पंचायत में नवनिर्मित पंचायत समिति भवन का शिलान्यास शुक्रवार को विधायक बाबू सिंह राठौड़ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के साथ भवन की नींव रखी और 1 वर्ष में भवन बनाकर पंचायत समिति की भवन में संचालित करने का व विकास कार्यों की निरंतरता का भरोसा दिलाया। ग्रामवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया। बालिका महाविद्यालय चामू के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक राठौड़ ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, कार्य की गति और योजना के अनुरूप निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं, इसकी विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक राठौड़ ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा किया जाए ताकि छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऐसे ही अभी नए बिजली भी कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा कि चामू इलाके के अंदर बारिश ज्यादा हुई, मैंने आके यहाँ पंप लगा के पानी निकाला, काफी लोगों को नुकसान हुआ। उससे पहले कांग्रेस में भी ओले पड़े और ओलावृष्टि हुई थी, खूब नुकसान हुआ। कांग्रेस के नेता आकर के सर्वे भी किए, लेकिन 1 ठेला रुपया भी किसी को मुआवजा नहीं दिलाया। लेकिन हमने चामू जो तहसील है उसके करीब 47 करोड़ रुपया आपके मुआवजे 47 करोड़, बोलो आपके खाता में आए नहीं आए? 47 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया, इस केस चामू तहसील में दिए, इतने बांटे। तो ये सारा काम सैंक्शन हुआ है। रोड एरिया, साधु नगर, हनुमान सागर, 3 आपने नया बिजली घर, 33/11 केवी खाड़िया में 3.15 MVA का अतिरिक्त पावर ट्रांसफर, 33/11 केवी सब स्टेशन हरिओम नगर में 5 KV का नवीन ट्रांसफर, चामू से नाथ ये 18 किलोमीटर 2 लाइन 23 करोड़ रुपए, पुलिस थाना चामू का नवीन भवन के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत का है और PM आवासीय योजना अंतर्गत करीब 76.6 लाख रुपए ये भी चामू में सैंक्शन हो गए। आयुष हॉस्पिटल के लिए भी 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। नाथ रोग नई तहसील स्वीकृत होगी। उप स्वास्थ्य केंद्र किलोगोर में 55 लाख रुपए आपके आगे। संगर वृक्षारोपण कार्यक्रम 52,693 पौधारोपण किया गया। भीलो हरियाणा ढाणी में भी ट्यूबवेल कर दिया, कुछ ट्यूबवेलें मैंने और किए हैं अभी गाँव निकाली। और चामू से जो चाबा सड़क जाती है इसके लिए अपन ने 13 किलोमीटर में 13.25 करोड़ रुपए का बीच सैंक्शन निकाल दी, डबल हो जो बीच में छुट्टी तो उसका टेंडर भी लगा दिया। तो ये करीब काम आपके हो रहे हैं। अभी आप जो काम बता रहे हो इस मीटिंग के बाद आप जो भी आपकी समस्या है, हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सारे यहाँ बैठे हैं, इन अधिकारियों से बात करके अब उनको निस्तारण करेंगे, समाधान करेंगे। पंचायत समिति जब बढ़ जाएगी तो अपन 3 महीने से एक बार जन सुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे। मैं अधिकारियों को कहूंगा कि वो यहाँ आकर बैठे और तहसीलदार जन सुनवाई करे, एसडीएम साहब यहाँ आके जन सुनवाई करे। तो चामू ब्लॉक की जन सुनवाई आपकी मैं यही व्यवस्था करा दूंगा। जो भी समस्या आएगी उनका समाधान होगा। और वैसे पंचायत समिति की मंथली मीटिंग होती है, 3 महीने की मीटिंग होती है। तो इस समय पर पंचायत समिति की मीटिंग हो, जनप्रतिनिधि बैठे, अधिकारी बैठे, उसमें बाकायदा प्रोसीडिंग में आए, अगली मीटिंग में उसमें रिव्यू करो। तो ऐसे जनता के प्रति जवाब देगा, नहीं तो कोई परवाही नहीं है, नहीं धूल में लट पाया कहीं मतलब है। तो इन वास्ते व्यवस्थित तरीके से मीटिंग हो। पहले 5 साल में मीटिंग नहीं होती थी। आने की बात करिए, वीडियो साहब तो ठीक काम कर रहे हैं, तो ठीक करें, बताओ ठीक कर देते तो हम जो भी अधिकारी है काम ऐसा करो, लोगों का दिल जीतो। सुन साहब सुरेंद्र जी थे हो, सुरेंद्र जी नाम है अटे घणी है 4 जयगढ़ से बेगा लक्ष्मण जी दोस्ती रखो। बिजली वाला काम है ना, आंधी में काफी नुकसान हो, इसको बढ़िया सुधारो। पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, सारा काम बढ़िया कराओ। हॉस्पिटल में भी अपन ने अभी CSA में भी काम सैंक्शन किया है। तो लैब का नया लैब 75 लाख की नई सैंक्शन करी है, वो भी कर रहे हैं। अब की स्टाफ भी देखो, मैंने पैरामेडिकल स्टाफ तो पूरा लगा,
अब कोई डॉक्टर की कमी है, 1-2 रुपये और लगा दिया, करीब करीब हॉस्पिटल में अपने स्टाफ आए नहीं है, मान सिंह साहब का गया ही नहीं हो सकता, नया स्टाफ लगा दिया है, काफी स्टाफ नया आ गया, और अब सिर्फ डॉक्टरों की 1-2 की कमी होगी वो पूरी कर दी, तो हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक हो रही है। तो इस प्रकार से आपका सारा काम चल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि चामू में देखो थोड़ा सा, नहीं मेरा ये मानना है कि सरपंच जो बनता है, जनप्रतिनिधि चाहे कोई सरपंच बनो, पंचायत समिति सदस्य बनो, जिला परिषद सदस्य बनो, प्रधान बनो, एमएलए बनो, उनकी भावना जन सेवा, राजनीति में सेवा की भावना से है, तब काम होता है। नहीं तो अब कई बार तो हमने ये प्रशासन कार्यालय बढ़ेगा तो कई सरपंच फोन आए, कट कार्यकाल बढ़ाओ, मरदा कड़े मिट जाओ, मैं तो खत्म हो जाओ, तो मांगो कई राजी हो गया, ठीक है, और 1 साल सेवा करने को मिले। तो दोनों तरीके के लोग, कुछ लोग कड़े खत्म होती, खुद देखे बड़ी तो और सेवा करना 1 साल। तो सेवा भावना से जब काम होता है, अब हमारे नाथ रोग में हमने कहा भैया पैसा कहीं नहीं लगाएंगे, गंदा पानी पड़ा रहता था गांव के, हमने कहा गांव में सीवरेज लगे, तो गांव पूरी में सीवरेज लगा दी। अब ये रोड जारी है तो गांव में से निकलेगी, सीसी होगी, डबल होगी पूरा, क्योंकि एमएलए नाथ रोग है, सो नाथ रोग का समूह का कनेक्शन होना चाहिए, तो हमने कहा समूह से नाथ रोग कर दो डबल, तो डबल करने से सही हो रहा हो, नहीं हो रहा हूँ समूह मेरा बैठा हूँ, एक एरिया रहा हूँ, तो डबल हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेवा भावना से आते हैं वो गांव का इतना बढ़िया विकास करते हैं कि वास्तव में लोग उनको याद करते हैं। जीवन बहुत कम होता है लेकिन काम के साथ नाम जुड़ता है, अमर होता है। इसलिए चामू गांव में बजट में कहीं से भी दिला, लेकिन आगे ढंग से ईमानदारी से कोई काम तो गलत पैसा दें, उसमें भ्रष्टाचार हो जाए तो भी जीव दुखता है। हमने पैसा दिया काम करने के लिए, भ्रष्टाचार हो गया। चामू गाँव में सबसे पहले प्लानिंग करके सीवरेज लैंड लगनी चाहिए पूरे गाँव में, पूरी सर्वे करा दो, उसी पार्टी सर्वे करा दो, सर्वे करा के चामू का पूरे में सीवरेज हो। इसके लिए अलग से बजट लाना पड़ेगा, तो मैं लेऊंगा, सरकार से लेऊंगा या और से कहीं लेऊंगा, लेकिन आप इतना बड़ा गांव है, इतना मार्केटिंग सेंटर है, महाजनों की बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है, सब लोगों की बस्ती है, साफ सुथरा शहर होना है। लेकिन किसी का करो, मैं तो कर रहा हूँ, जो गाँव है वो गाँव सबसे पहले अपने गाँव एरिया का जो गाँव है अपना खुद का पर्यटक गाँव है, हमारी मातृभूमि है, जैसे जन्म दिया है, हमारा धर्म बनता है, उसके लिए हम कुछ करें। जो भी बड़े गांव उसमें सीवरेज रहने होनी चाहिए और सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, पानी बाढ़ जाए तो गांव में गंदगी नहीं रहे, एक बात। दूसरा, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कहा है कि हम विश्व बंधु बनने जा रहे हैं, 2047 को हमारा देश विकसित करना। तो मोदी जी कोई अकेले थोड़ी कर सकते, प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक का जिनमें राष्ट्र भाव, राष्ट्र के प्रति भावना है, देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, ऐसी भावना प्रत्येक नागरिक बनेगी तभी हमारा देश विकसित होगा। और आज मैं आपको बधाई देता हूँ कि पहले जब समय था जब हमारे भारत को कोई हीन भावना से देखते, लेकिन अब सम्मान की भावना से देखते हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो हम विश्व की 14वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था थे, लेकिन मोदी जी का हम 5वीं पे लेंगे। मोदी जी ने हिंदुस्तान को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई, इस चुनाव में घोषणा करी कि 42 पंचायत समिति, सैकड़ा समिति भी संतोष जी नहीं बनाई, तो अच्छी समिति बने। इसलिए हमें खुशी की बात है कि संतोष जी ने 2 मिनट ठहर दो, 10-15 मिनट बात करें, तो संतोष जी ने टेंडर लिया है। आज बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त, आज मुहूर्त बढ़िया कि अच्छे बिलापुर में काम हुए तो वो काम पार लगा। इनमें से अच्छे बिलापुर में 8 और 9 बजे मुहूर्त हो, मैंने कि 8 और 9 बीच में आना है। मैं सही 8:30 बजे पहुंच और बहुत ही शुभ मुहूर्त में महाराज जी हाथ हूँ, विधि विधान हूँ, मंत्रोच्चार हूँ, जो को अपने घरों मकान बनाओ, जो मुहूर्त करो, जो मुहूर्त करो, तो अच्छे मुहूर्त हूँ, अच्छो भवन बने। इनमें से आज उन्होंने भूमि पूजन हुयो, मुहूर्त हुयो और शुभारंभ कर भवनों की शुरुआत। हमारे राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी क्या करे कि शिलान्यास करो तो वापस उद्घाटन भी आपका, तब तो काम है, नहीं तो शिलान्यास करके चले जाओ, 3 साल 5 उठ कहीं काम भेज। जहाँ शिलान्यास हो जाए उसको समय सीमा में काम भी पूरा करो। तो अब आज ये शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास समारोह में यहाँ विराजमान पंचायत समिति के पहले पहला राष्ट्रपति हुआ, पहला प्रधानमंत्री हुआ, इन पंचायत समिति का पहला प्रधान और एक मिली जुली सरकार बनी, आरएलपी और बीजेपी ने 2 मिनट बनाने की सरकार बनाई और उन्हें पहला प्रधान भाई साहब गुड्डी देवी जी ने बनाया प्रधान। तो 18 लोकप्रिय प्रधान गुड्डी देवी जी और उप प्रधान किसान नेता लक्ष्मण राम जी चौधरी, मनोज सिंह जी, नातू सिंह जी, राम सिंह जी
भंवर जी ने मैं क्यों बोलूं उमेश जी भाषण दिलाता कौन मैं ही कहूँ भाई भाषण देना शुरू करो थे ये थोड़ा बोला भाई कुछ बोलो नेता बनो मैं ला रजा हाँ भाई धोनी बैठा साधारण कार्यकर्ता बाबू सिंह जी गाँव का सारे मेरे प्रशासनिक अधिकारी का बीडीओ साहब कामरा सब गणमान्य सज्जनों पिता तुल्य बुजुर्गों दुर्गा स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों आज वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि आप बैठे पंचायत समिति बहुदरों शिलान्यास हुआ है मुहूर्त हुआ है भूमि पूजन हुआ है और आज उपयोग तय करियो है संतोष जी थे सुन रहे हो हमारी बात आपको बहुत समय सीमा में